ऐसे कैसे जाने दूं? तुमको मोहब्बत के डायलॉग बोलने में 10 घंटे 20 मिनट बर्बाद किया है मैंने। इधर उधर घुमाने फिराने में 40 लीटर पेट्रोल जलाया है। होटल में 1210 रुपए का खाना खिलाया है। ये सब कौन चुकता करेगा? भगवान की मुझ पे दया करो, मुझे जाने दो। क्यों परेशान होती हो? तुम 100% घर वापस जाओगी। नहीं, नहीं, ये जुल्म मत करो। वकील साहब, उसने मार मार के लड़की का क्या हाल बना दिया है। आदमी देखे तो रूह कांप जाए। जाइए, आप देख लीजिए। कौन है? मैं अरुण देव, तुम्हारा वकील। हौसला रखो। वकील साहब, इस जानवर को सजा मिलनी चाहिए। जिसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है, हो सकता है वही जानवर इस केस के दौरान भी तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश करे। वो इससे ज्यादा बुरा क्या करेगा मेरा? मैं किसी भी कीमत पर झुकने वाली नहीं हूँ। ऐसे केस में अदालत के अंदर सबके सामने सब कुछ खुलकर पूछा जाता है और उसका जवाब भी खुलकर देना पड़ता है। दूंगी। उसने मेरा शर्म लिहाज, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। वकील साहब, मैं आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो फिर वक्त भी उसे इतना मौका नहीं देगा कि वो चैन से आजादी की सांस ले सके। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं दुष्यंत कुमार हूं। अच्छा, तो आप वो हैं। आप बिना अपॉइंटमेंट लिए मिलने आ गए, बिना इजाजत लिए अंदर आ गए और बैठ भी गए। आप जो चाहते हैं वही करते हैं। सामने वाले को अच्छा लगता है या बुरा, ये बिल्कुल नहीं सोचते। अगर ऐसा सोचने लगा तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। ऐश कर ले मुसाफिर, ये जिंदगी फिर न मिलेगी। जिंदगी अगर मिल भी गई तो ये जवानी फिर न मिलेगी। सही कह रहे हो, इसीलिए इसे संभाल कर रखो, क्योंकि जवानी में गुण लगते देर नहीं लगती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। वकील साहब, लोग आपके पास केस लड़ने की फीस पूछने आते हैं। मेरा सवाल जरा अलग है। मैं आपसे ये केस ना लड़ने की फीस पूछने आया हूं। बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने केस हाथ में लिया हो और उसे बीच में छोड़ दिया हो। ये तो आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, टेरिफिक। लेकिन वकील साहब, महान खिलाड़ी तो वो होते हैं जो अपना ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ देते हैं। आप एक बार तोड़ दीजिए। रिकॉर्ड तो मैं तोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारा ये रिकॉर्ड है ना कि तुम कई बार रेप के केस में फंसे, लेकिन हर बार साफ बचकर निकल गए। लेकिन इस बार बाइज्जत रिहा होने के बजाय तुम बेइज्जत होकर जेल जाओगे। वकील साहब, शट अप! मुझे चीखते हुए मुजरिम कटघरे में अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं आपसे निचले सुर में बात करता हूं। आदरणीय वकील साहब, सेवा में सविनय निवेदन है कि आप दूसरे के रिकॉर्ड को तोड़ने की बात तो दूर, उस पर सुई तक ना रखें, अन्यथा रिकॉर्ड बजने लगेगा। फिर जो म्यूजिक निकलेगा
वो मौत की आवाज से भी ज्यादा भयानक होगा। आशा है आप अपने ऊपर कृपा करेंगे। तू मुझे धमकी दे रहा है? आउट, आई से गेट आउट। जैसे प्रभु की आज्ञा। सारे सबूत और गवाहों के बयानात की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम दुष्यंत ने मोनिका शर्मा का बलात्कार किया। लिहाजा यह अदालत उसे दफा 376 के तहत 7 साल की सजाए बामुशक्कत देती है। जेल में बहुत बोर हो रहा था, सोचा अपने दुश्मन को देख लूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए तुमको बुला लिया। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी हमेशा कानून और मुजरिम के बीच होती है। कानून से तो मैं निपट लेता, बीच में तुमने जो गद्दारी कर दी। मैं हमेशा से कानून, इंसानियत और सच्चाई का साथ देता रहा हूं। तुम्हारे ये डायलॉग गूंगे हो जाएंगे जब 7 साल बाद मैं बाहर आऊंगा। इज्जत के बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हो ना, याद रखो, इस बार मैं तुम्हारे घर की इज्जत पर डाका डालूंगा। तुमको और तुम्हारे कानून को छक्के की तरह तालियां बजाने पर मजबूर कर दूंगा। ना तुम जी पाओगे ना मर पाओगे। आप बताओ, क्या मेरी उससे पर्सनल दुश्मनी है या मैं उससे जलता हूँ? सॉरी अरुण, भैया मुझे माफ कर दो। लेकिन आपने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा वक्त गहरे से गहरे जख्म भर देता है, क्यों बेकार में तुम लोगों को बताकर टेंशन दूं। करतार, ये दोनों मेरी आंखें हैं और वो इन आंखों पर ही वार करना चाहता है। उसे रोकना होगा। उदिता मैम, मेरा यार जसपाल जो था ना, वो हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। वो ये कहता था कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, समझा? याददाश्त तुम्हारी बहुत अच्छी है। बस ये समझ लीजिए कि वो इंतकाम की आग में जलकर पागल हो चुका है। देखिए, आज तक मैंने कानून की रक्षा की है, अब मैं चाहता हूं कि कानून हमारी रक्षा करे। कमिश्नर साहब, वफादारी का बदला ना मिलने से आदमी गद्दार हो जाता है। मेरा यार जसपाल कहता था। गुड मॉर्निंग सर। तुम इनको जानते हो? ओहो, तो आपने मुझे इनसे मिलाने के लिए बुलाया है, शुक्रिया। ये तो बहुत ही अच्छे आदमी और मशहूर वकील हैं, मैं तो इनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ।
शट अप। मिस्टर अरुण, सर, बैठ जाइए। आपने मुझे सिपाही के जरिए बुलाया और यहां कुछ बोला तो शट अप। आखिर मैंने क्या किया है सर? इनकी शिकायत है कि तुम इनसे इंतकाम लेना चाहते हो। इंतकाम? तौबा तौबा, ये बिल्कुल गलत बात है सर। सर आप इनसे पूछिए, मैंने इन्हें या इनके परिवार को कभी तंग किया है या परेशान किया? पूछिए इनसे। इसने अभी तक ऐसी हरकत तो नहीं की है सर, लेकिन इसने होटल के अंदर मुझे बर्बाद करने की धमकी अपनी जबान से दी। साहब, उस दिन इनकी शादी की सालगिरह थी और इनके खाने का बिल मैंने चुकाया था। अब आप ही बताइए, अगर मुझे इनसे इंतकाम लेना है तो मैं बिल क्यों चुकाऊंगा? लेकिन इनको शक है कि मैं इनसे इंतकाम लेना चाहता हूं।